अब जानिए आज तक न्यूज चैनल के झूठे स्टिंग ऑपरेशन का सच। इसमें इन्होंने साल 2010 में ये आरोप लगाया कि बापूजी पूनम नाम की एक गुनहगार लड़की को अपने यहाँ पनाह देने को तैयार हो गए, और साल 2013 में ये आरोप लगाया कि बापूजी उसे अपने पास रहने के लिए कह रहे थे। पूनम, पहला अनुभव क्या रहा? जैसे ही आप आसाराम के सामने गई या मिली, आपके जहन में क्या आया? किसी बाबा से मिल रही हैं? क्या जहन में क्या था? शुरुआत में ये लगा था कि बाबा से मिलने जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही उनका सामना हुआ और इतने सैकड़ों हजारों भक्त बैठे थे, लेकिन उनका बुलावा मेरे लिए आया। सबसे पहला सेंस तो यही कह रहा था कि सबसे पहले मुझे क्यों बुलाया गया। इस लड़की के पहले झूठ का सच जानिए इनके ही स्टिंग वीडियो से जो YouTube पर उपलब्ध है। We spoke of our so-called real reason to meet him. We told Asaram Bapu that the chairperson of our company had a female friend, Poonam Khanna from Austin, Texas in the US. ने सुना इन्होंने ही कहा कि हमारा आसाराम बाबू से मिलने का महत्वपूर्ण उद्देश्य था पूनम को मिलाना, जो हमारे चेयरमैन की दोस्त है। बापूजी सत्संग के बीच में नहीं मिलते। जब भी सत्संग खत्म होता है तो जिनको भी बापूजी से मिलाना होता है उनकी लाइन लगती है। वो झूठ बोल रही है कि उसे पता नहीं कि उसी को क्यों बुलाया। मुझे जब बुलाया उन्होंने, और पास में जब बुलाया उन्होंने कहा हाथ दिखाओ। उन्होंने हाथ पकड़े, हाथ देखा, और जिस तरीके से वो उनकी आंखें, उनकी नजर जिस तरीके से थी, वो एक नॉर्मल नहीं लग रहा था। थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर था, अनकंफर्टेबल। बहुत परेशान हूँ आपसे बात करने से। का दूसरा झूठ बापूजी का पहला शब्द ही था कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। बापूजी बार बार बेटा बोल रहे हैं और वो बोल रही है कि बापूजी गलत तरीके से पेश आ रहे थे। आसाराम से पनाह मांगने के लिए जब आज तक की टीम एक महिला रिपोर्टर को लेकर आश्रम पहुंची, उस वक्त बापू प्रवचन दे रहे थे। आसाराम बापू को महिला रिपोर्टर का नाम पूनम बताया गया था और ये कहा गया था कि पूनम अपराधी है और अमेरिका से फ्रॉड करके भागी है। पूनम को देखते ही बापू ने प्रवचन बंद कर दिया और अकेले ही अपने पास बुला लिया। भविष्य देखने के बहाने वो बार बार पूनम का हाथ पकड़ने लगे। आज वाला एंकर और वो लड़की का तीसरा झूठ कि बापूजी बार बार भविष्य देखने के बहाने उसका हाथ पकड़ रहे थे। आपने दिखाया, उसने दिखाया कि बापूजी ने एक बार भी उसका हाथ नहीं पकड़ा। बापूजी ने अपना हाथ लकड़ी के बक्से पर रखा है और वो पूनम से बात कर रहे हैं। जहां बापूजी बैठते हैं और लोग खड़े रहकर मिलते हैं, वो दोनों दूर है, हाथ पकड़ा ही नहीं जा सकता। यहाँ पर कैमरा जिस तरीके से उस लड़की के पीछे रखा गया है, उससे लगता है कि बापूजी का हाथ और लड़की का हाथ बहुत नजदीक है। बापूजी भविष्य देखते नहीं है। अगर देखा होता तो रिकॉर्डिंग तो होती। एंकर क्यों खुद ही झूठ बोले जा रहा है। बापूजी के यहाँ जो भी आता है प्रसाद लेके ही जाता है। बापूजी ने प्रसाद देता हो या कोई अच्छी किताब पढ़ने के लिए देता हो तो इसने दोनों हाथ बढ़ा लिए, जिसे ये हाथ पकड़ना बोल रहे। और उनका एक कांच का कमरा बना हुआ है जो भक्तों से थोड़ा सा दूरी पर है, और ऊपर एक ऊंचाई पर वो बैठते हैं। वहां पर उन्होंने बुलाया और उस कांच के छोटे से रूम में वो थे और हम लोग बाहर से उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने ये बात कही। अब खुद ही बोल रही है कि बापूजी ऊपर बैठते हैं और हम बाहर से वार्तालाप कर रहे थे, तो उसका हाथ कैसे पकड़ा, वो भी सत्संग के बीच में। यहाँ तुम्हें जो कमरा चाहिए वो मिल जाएगा, एसी चाहिए या नॉन एसी चाहिए, इस तरीके की बातें ये पहली मुलाकात में हुई। आश्रम में कोई एसी का वाला कमरा नहीं है, ये झूठ बोल रही है। बापूजी खुद एसी में नहीं सोते। पूनम का किस्सा तो बाद में शुरू हुआ, उसके पहले किसी तरह से धोखा देकर ये बापूजी से मिले, वो सुनिए। June 3rd, 2010. The headlines today: team posing as businessmen reached the ashram. Asaram Bapu's assistant Arjun greeted us and took us to meet him. We told the Sant our aim was to establish a Vedic institute in Noida and wanted a partnership with him. ने
हमने सुना कि ये लोग वैदिक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे और उसी का बहाना बनाकर बापूजी से मिले और 70 करोड़ बापूजी को देना चाहते थे, लेकिन वैदिक इंस्टीट्यूट की पूरी कहानी तो इन्होंने छुपा दी। आप खुद सुनिए इसके बाद क्या हुआ, जो आज दिन तक इन्होंने किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं बताया। अभी भी कोई आए 70 करोड़ रुपया ले लो, वैदिक संस्थान आप खोलना चाहें तो खोलो, कैसे भी 2 नंबर के 70 करोड़ है बाबा, ले लो, हम तो टेंशन में। मैं क्या तुम्हारे 2 नंबर के हो चाहे 1 नंबर के हो, हमें 70 पैसा भी नहीं चाहिए। हमारे करोड़ों साधक देना चाहते हैं, हम उनका नहीं लेते तो तुम्हारे अंदर तो ऐसे वैसे करते क्या क्या धतिंग किया। आखिर बोला कुछ दिनों, कई दिन हरिद्वार में रहे कुंभ के मेले के दिनों में। अभी जो स्टिंग ऑपरेशन वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, बड़ा धतिंग है, ब्लैकमेलिंग है, स्टिंग ऑपरेशन नहीं है। अगर सच्चाई होती तो दूसरे दिन दिखा देते ना, 3 महीने तक कट क्यों किया। तो 70 करोड़ 72 करोड़ का जो कुछ दाने डाले वो सारे उनके फैल हो गए। फिर ले आए समस्या। और आजकल ये है रामदेव ऐसा क्यों करते हैं, फलाने ऐसा। कुल मिला के मैं रामदेव के लिए अथवा किसी और संतों के लिए स्वर भेजा दूं क्रिटिसाइज का, तो वो भी उनको हाथ नहीं लगा। मैं क्यों किसी की निंदा करूं, समझ रहे हैं आप। मेरा प्रिंसिपल है निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। तो उन्होंने तो मेरे को उकसाया, मेरी बड़ी सराहना के पुल मानते और दूसरे संतों का क्रिटिसाइज करते। वो तो फीस लेते हैं, आप कुछ नहीं लेते, इसीलिए हमारी श्रद्धा हो गई है। और नकली माल तो असली से भी ज्यादा टिप टॉप लगता है। बड़े श्रद्धालु लगे, क्या क्या फल फ्रूट ले आवे, क्या क्या ये लाया आप लीजिए। अभी तक मैंने एक दाना नहीं लिया, वो जो का त्यों पड़ा है उनका प्रसाद। वो जो ले आए थे सूखा फ्रूट का थाल बार हरिद्वार के आश्रम में जो का त्यों पड़ा है, मैंने एक दाना भी नहीं लिया, न बांटा है। जयराम जी की अच्छा खासा ले आए थे सूखे मेवे के थाल, अभी वहां हरिद्वार में पड़े होंगे। मैं यहाँ हूँ, आप जांच कर सकते, पूछ सकते कि वो आए थे जो खास आदमी बन के सूखे मेवे के थाल लाए थे, वो कहाँ है। तो पड़े पड़े सड़ते होंगे। बापूजी ने उनके 70 करोड़ रुपए दुकारा दिए, ये बात इन्होंने क्यों नहीं बताई। इससे बदनामी नहीं की जा सकती। यही वैदिक इंस्टीट्यूट का बहाना बनाकर ये सुधांशु महाराज जी से मिले और किस तरह उनसे ये बुलवाना चाहते हैं कि वो काले धन को स्वीकार कर ले ताकि उनकी बदनामी कर सके। सुनिए। A Maharaj of the masses who is open to the idea of converting black money into white. महाराज वही एक समस्या है और हो सकता है कि वो ज्यादा प्रॉब्लम करे, इसलिए कि जो हम शुरुआत कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है तो अभी जमीन का इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद हमारा काम चालू होगा। तो उसमें जो पैसे जो हमारे वहाँ पर पड़े हुए हैं जिसको आप डायरेक्टली ब्लैक मनी कहते हैं, तो वो उसको हम अपने नाम से तो ला नहीं सकते। अगर वो नहीं आएगा तो फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क रुक सकता है। मतलब नंबर 2 का ज्यादा नहीं, नंबर 2 ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत आपकी मतलब अगर 20 से 25 करोड़ रुपए की बात है टोटल। तो अगर जैसे एक आप अपना चाहे तो डोनेशन के तौर पे। सुधांशु महाराज ने तो काले धन स्वीकार ही नहीं किया, फिर भी इन लोगों का वीडियो स्टार्ट ही इस तरह हुआ कि वो काले धन लेने को तैयार है। आपने सुना होगा कि वो कुछ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे और उन्होंने किस तरह अपनी मजबूरी दिखाते हुए महाराज जी को ये बुलवाना चाहते थे कि वो काल धन स्वीकार कर ले। 100% उन्होंने काल धन लेने से इनकार किया, इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया और उसके पहले ही वीडियो काट दिया। बापूजी के वीडियो से काल धन की बात को निकाल दिया और सुधांशु महाराज जी के वीडियो से वैदिक इंस्टीट्यूट बनाने के प्रस्ताव की बात को निकल दिया और इस तरह एंकर ने अपनी झूठी स्टोरी से बापूजी और सुधांशु महाराज को बुरा साबित कर दिया। After initial small talk, we spoke of our so-called real reason to meet him. We told Asaram Bapu that the chairperson of our company had a female friend, Poonam Khanna from Austin. यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि पूनम ने अमेरिका में बहुत बड़ा पैसे का धोखा किया है और वो एक शातिर अपराधी है और उसको बापूजी यहाँ पनाह चाहिए। आप खुद सोचिए,
जब पूनम के बारे में पहली बार बापूजी को बताया तो वो रिकॉर्डिंग आपको को क्यों नहीं दिखाई। कई बार ये वीडियो न्यूज चैनल में चलाया गया है, लेकिन एक भी बार पूनम के बारे में बापूजी को पहली बार क्या बताया गया उसका किसी ने भी ओरिजिनल वीडियो नहीं बताया। सोचो क्यों ये लोग आपसे क्यों छुपा रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, आप जांच कर सकते, पूछ सकते कि वो आए थे जो खास आदमी बन के सूखे मेवे के थाल लाए थे, वो कहाँ है। तो पड़े पड़े सड़ते होंगे। करोड़ का हूँ पर झूठा केस हो गया पार्टनर और उसका, वो भाग के आ गई। अब हिंदुस्तान में कहीं भी जाती ने तो अपने नाम की टिकट नहीं ले सकते। आप आ गया तो हम बुला ले उनको, उसकी जान खतरे में है, वो आत्महत्या कर लेगी। एक जीव की जान बचाना संतों का। मैं क्या कोई बात नहीं आए। बोले वो अपने नाम की टिकट नहीं खरीदी गई, ऐसी हो गई पगली जैसे, दूसरे के नाम की टिकट लेके आती है। तो बोले वो अपने नाम की टिकट तो नहीं ला सकती है, अब उसकी जान बचाना है। तो मैं कहता लो जैसे भी लाती है आने दो। तो बोले वो दूसरे नाम की टिकट लाए तो चलेगा। अब ये मेरे को फंसाने की साजिश है कि नहीं है। मैं क्या चलेगा, इसमें क्या दौड़ेगा, भले दूसरे नाम की टिकट लेके आए। आत्महत्या करने जा रही तो बच जाएगी तो ठीक है। मैंने इतना ही किया। फिर मुलाकात के लिए तो ऐसे तल पापड़ होते मेरा अर्जुन भैया को, दूसरों को हाथा जोड़ी करे तो उन्होंने लगा दिया कि बापू जी हो। बापूजी ने बताया कि इस लड़की का उसके पार्टनर के साथ करोड़ों का झूठा केस हो गया है। इनकी खुद के वीडियो से ही पता चलता है कि बापूजी सही बोल रहे हैं। सुनिए। अच्छा, पार्टनर का कितना परसेंटेज था, इसका कितना? दोनों का 50-50 था। इन्वेस्टमेंट कितना है पार्टनर का? इसका तो इन्वेस्टमेंट था लगभग कोई इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 75 करोड़ पे। इसका जी 75 करोड़ जी, इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब मुझे ये हो गया है कि मैं अपना पैसा ब्लैक में मुझे यूज करना पड़ रहा है, यूज नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा ये कि बापूजी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पार्टनर और उस लड़की का कितना पैसा लगा था। अब खुद सोचिए, इन्होंने कहीं भी पूनम के पार्टनर के किसकी बातें नहीं बताई और ये लोग ही पीछे पड़े थे बापूजी के सेवक अर्जुन के पीछे, ताकि किसी तरह बापूजी को फंसाया जा सके। बापूजी ने उस लड़की को बुलाया नहीं था, और अगर होता तो इनके पास रिकॉर्डिंग होती। अब ये वीडियो इन्होंने पूनम के बारे में बताया। यहाँ पूनम के बारे में दूसरी बार बापूजी से बात की जा रही है। पहली बार का इंट्रोडक्शन तो छुपा दिया गया और यहाँ फ्रॉड और इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया ताकि एंकर की झूठी कहानी को साबित किया जाए। उसका कोई मतलब नहीं, तुम यहाँ इंडिया में अब आई गई हो। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। बापूजी ने कहा कि मैं मंत्र देता हूँ उसकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, और आज तक वालों ने वीडियो पर लिखा है कि वो सेंटिमेंटल हो जाएगी। देख ये लोग कितना झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। बापूजी बोले मेंटालिटी, उन्होंने लिखा सेंटिमेंटल। आखिर यही तो बापूजी को बोला था कि वो आत्महत्या करना चाहती है। ये लोग वीडियो काट कर दिखा रहे हैं और झूठी कहानी बता रहे हैं। तो सवाल शुरू वहीं से होने लगे थे जब से शाम को मुझे अकेले बुलाया गया था, और जब अंदर गए काफी दूर तक जब अकेले चले जंगल में, उसके बाद जब हमने एक बोर्ड देखी और बापू ने ये कहा कि हम उस तरफ जाते हैं नदी के जहाँ पे एक आइलैंड है, और वहाँ पे हम तुमको मंत्र देंगे कुछ, और तुमको बिल्कुल हम ठीक कर देंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तब जब हमने मना किया तो डर तो लगना ही था और सवाल तो खड़े होने ही थे, क्योंकि अकेले मुझे बुलाया जा रहा है और फिर नदी के उस तरफ लेके जाया जा रहा है। देखा आपने, आखिरकार चोर पकड़ा ही गया। ये खुद बोल रही है कि बापूजी ने कहा कि हम मंत्र देंगे और तुम्हें ठीक कर देंगे। मतलब वो बापूजी से यही कहकर मिली थी, उसको आत्महत्या करने का मन करता है। अगर वह सिर्फ छुपने के लिए बापूजी के पास आई थी तो मंत्र देने और ठीक करने की बात होती ही नहीं। वो तो ठीक ही है। रही बात नदी किनारे उसे ले जाने की, तो मंत्र देना कोई मजाक नहीं है। इन लोगों के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ये लोग खुद ही मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जहाँ भी बापूजी के आश्रम नदी किनारे है वहाँ बापूजी नदी की सैर करने जाते ही है। इसको लेके जाने को बोला नहीं है। ये खुद ही झूठ पर झूठ बोले जा रही। ये जो वीडियो है वो कोई भी ले सकता है। ऐसे कई वीडियो आपको आश्रम की साइट पर मिल जाएंगे। देवभूमि हरिद्वार में आसाराम बापू के आश्रम में पूनम को तकरीबन 10 घंटे बीत चुके थे।
पूनम बापूजी से पहली बार मिली है 3:15 बजे और वीडियो के अनुसार टाइम हो रहा है 7:30, तो 10 घंटे कैसे हो गए हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह एक ही वीडियो के 2010 और 2013 में अलग अलग आरोप लगाए गए और वीडियो का पर्दाफाश। 2010 और 2013 के एपिसोड में एक समानता है कि इनके अनुसार ये लोग बापूजी से आश्रम की छत पर मिलते हैं और अंधेरा होने के कारण इनके पास सिर्फ ऑडियो है, वीडियो नहीं है। लेकिन बाकी सब बातें अलग है। 2010 में इनका कहना है कि बापूजी इनकी अंडरकवर टीम को आश्रम की छत पर बुलाते हैं। 2013 में वो कह रहे हैं कि सिर्फ पूनम को आश्रम की छत पर बुलाते हैं। 2010 में इनका कहना है कि बापूजी अमेरिका में हुए फ्रॉड की जानकारी लेना चाहते थे और काले धन को सफेद करने की बात कर रहे थे, लेकिन 2013 में ये कह रहे हैं कि पूनम को बापूजी ने नाव में बिठाना चाहते थे और उसे अपने पास सोने के लिए कह रहे थे। अगर ये सच होता तो इन्होंने ये बात 3 साल पहले क्यों नहीं बताई। सच तो ये है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बापूजी उस लड़की और उसके साथी से रात में मिले ही नहीं थे। अब आप सोचोगे कि फिर ये वीडियो कहाँ से आया। ध्यान से सुनिए, इन लोगों की कहानी शुरू हुई है 3 जून से। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें नीचे तारीख लिखी हुई है साल 2010 6 अर्थात जून महीना और 3 तारीख। सुधांशु महाराज के वीडियो में भी साल 2010 6 अर्थात जून महीना और 12 तारीख दिख रही है। अब आप खुद सोचिए, बाकी के पूरे वीडियो में साल 2010 गायब है, उसकी जगह सिर्फ 200 लिखा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर साल 2010 का अंतिम 0 काट दो तो भी 201 होता है, लेकिन 200 तब होता है जब साल 2010 के पहले का साल हो और उसका अंतिम साल का अक्षर काट दिया जाए। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। आप कोई भी स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो देख लीजिए, यह अर्थात साल गायब नहीं होगा। इसका मतलब वीडियो से छेड़छाड़ की गई है। लेकिन क्या और कैसे? इसका जवाब आपको इन्हीं के वीडियो से मिलेगा। अब आप ध्यान से सुनिए 2010 का वीडियो। इसमें बापूजी, पूनम और उसका साथी पत्रकार बात कर रहे हैं। अच्छा, पार्टनर का कितना परसेंटेज था, इसका कितना? दोनों का 50-50 था। इन्वेस्टमेंट कितना है पार्टनर का इसका? इसका तो इन्वेस्टमेंट था लगभग कोई इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 75 करोड़ रुपए। इसका जी 75 करोड़ जी, हाँ, इंडियन करेंसी के हिसाब से। अब मुझे ये हो गया है कि मैं अपना पैसा ब्लैक में मुझे यूज करना पड़ रहा है, यूज नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा ये कि ब्लैक में मतलब पुलिस का डर इसको मेन है। क्या पुलिस क्या कर रही है भाई? अभी वहाँ पे वारंट है ऑस्टिन में, ठीक है। अगर वहाँ से जब जिस टाइम भी वो इंटरपोल का नोटिस जारी कर देंगे तो सीबीआई इसको छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। नहीं तो ये अपने बैंकों के खाते वाते सब चेंज कर देंगे। आपको इनकी बातें सुनकर अजीब नहीं लगा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो साधारण तौर पर पहली मुलाकात में की जाती है। इनकी खुद के वीडियो के अनुसार पूनम के बारे में बापूजी को 3 तारीख को बताया गया और वापस 4 जून को बताया गया और फिर इनके वीडियो के अनुसार रात को पूनम की बापूजी के साथ चौथी मुलाकात थी। तो फिर बापूजी उसको ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं जो पहली मुलाकात में पूछ ही जाते हैं। पूनम का उसके बिजनेस पार्टनर के साथ कितना इन्वेस्टमेंट था? पुलिस की क्या मुसीबत है? 3 दिन के बाद और चौथी मुलाकात में बापूजी ये पूछेंगे। सोचो तो जरा, पूनम को बापूजी से कोई भरोसा नहीं बल्कि निर्दोष बताकर मिलवाया गया था, इसलिए बापूजी अकाउंट चेंज करने के लिए सलाह दे रहे हैं। ये बातें तब हुई थी जब पूनम पहली बार 5 जून दोपहर को बापूजी से सत्संग खत्म होने के बाद मिली। बापूजी से वो सिर्फ 2 बार मिली है और दूसरी बार जब उन्होंने काफी हाथ पैर जोड़े तब बापूजी घूमने गए तब मिले थे। ये रात को मिलने की कहानी और नाव वाली कहानी झूठी है और इनकी बनाई हुई है। बापूजी इनको रात में मिले ही नहीं थे, ये बात इन्हीं के दोपहर के वीडियो से साबित हो जाएगी। गंगा नदी के पास एक जंगल में चलने को कहा। मन से वही डर नहीं निकल रहा, पुलिस वाला बना दिया। कोई नहीं ढूंढ नहीं सकता, इधर कोई आए ताकत माइंड चेंज हो जाता है इससे। इंटरपोल पुलिस वगैरह निकल गई तो प्रॉब्लम पूनम के साथी पत्रकार ने कहा इसको पुलिस का डर है। बापूजी ने कहा कोई यहाँ नहीं आएगा और फिर थोड़ी देर बाद पूनम बोली इंटरपोल की लिस्ट निकल गई तो मुसीबत हो जाएगी। तब बापूजी ने कहा तू टेंशन मत ले, आपने सुना?
दूसरी मुलाकात में बापूजी को पता है कि पुलिस और इंटरपोल की क्या मुसीबत है और उन्होंने पूनम को चिंता नहीं करने के लिए कहा, तो फिर वो चौथी मुलाकात में रात को वापस क्यों पूछेंगे कि इंटरपोल से पूनम को क्या खतरा है। ये साबित करता है कि ये वीडियो झूठा है और बनाया गया है। जो बातें दोपहर को हुई थी वही बातों का उपयोग करके इन्होंने रात का वीडियो बनाया है। दोपहर में भी यही 3 लोग थे और रात के झूठे वीडियो में भी यही 3 लोग हैं। अगर ये लोग सच्चे होते तो इनके पास उसका वीडियो होता और वो यूट्यूब पर होता। इनको अपनी झूठी कहानी और बापूजी की कुछ बातों के साथ एपिसोड नहीं बनाना पड़ता। नदी वाला वीडियो और रात का वीडियो इन्होंने 2010 के पहले के पुराने वीडियो से मिक्स करके बनाया है, इसलिए साल 2010 की जगह सिर्फ 200 है। साल 2000 का अंतिम अक्षर इन्होंने डिलीट कर दिया है ताकि लोगों को पता न चले। ये सब एडिटिंग करने में ही इनको महीनों लग गए और तभी इन्होंने वीडियो जल्दी रिलीज नहीं किया। पूरे वीडियो में साल की जगह 200 मिलेगा क्योंकि ये सब वीडियो एडिटिंग और वीडियो मिक्सिंग टेक्नोलॉजी से किया जाता है। जैसे ये लड़की का वीडियो अलग है और प्रेनुर रहा है उसका वीडियो अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से वीडियो मिक्स करके ऐसे लगेगा जैसे लड़की प्लेन के रनवे के यहाँ खड़ी है। जंगल से लौटकर तकरीबन 7-8 बजे आसाराम ने एक बार फिर पूनम को अपने कमरे से बुलवाया और आश्रम के छत पर ले गए। झूठ पर झूठ, सबसे झूठी बात की बापूजी ने उसे आश्रम की छत पर बुलाया। ये बापूजी के सूरत के आश्रम का रहने की जगह है, इसमें भी छत नहीं है। बापूजी आश्रम की छत पर नहीं रहते, उनका खुद का घर है और वहाँ कोई आता जाता नहीं है। आश्रम की बिल्डिंग और तो क्या उसकी सीढ़ियों पर भी लोग रहते हैं, इतनी भीड़ होती है। बापूजी का एकांत समाधि में होते हैं तो भी 100-200 लोग जैसे तैसे पहुँच ही जाते हैं। तो ये तो हरिद्वार और वो भी कुंभ का समय बापूजी कहीं जाइए और लोगों को पता न चले संभव ही नहीं है। बापूजी इनको आश्रम की छत पर बुला नहीं सकते, ये इनकी झूठी कहानी है और इनके पास बापूजी ने इन्हें छत पर बुलाया ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। बापूजी आश्रम की छत पर जाते नहीं है और आश्रम की छत पर बापूजी क्यों सोएंगे। तो फिर पूनम को बोलना कि ये मेरा पलंग है और यहाँ मेरे बाजू में सो जाना, ये बिल्कुल झूठी कहानी है। टेंशन लेस वरीलेस तो बापूजी ध्यान कराते हैं तब बोलते हैं। ये बापूजी के शब्दों का उपयोग करके पूरा सेंटेंस बनाया गया है, जिसके लिए इनको 3 साल लग गए। आप खुद सोचिए, अगर ये लोग सही है तो 2010 में इन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई कि बापूजी ने पूनम को अपने पास सोने के लिए कहा। ये वीडियो आज भी उनकी साइट पर उपलब्ध है और आप देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका 2010 का वीडियो 8:20 पर शुरू होता है और इनका 2013 का वीडियो 8:46 से अर्थात 8:46 पर खत्म होता है और पर जो काउंटर है उसमें 30,200 तक पहुंच गया है। इसका मतलब ये पूरा तकरीबन आधे घंटे वीडियो होना चाहिए, लेकिन इन्होंने आपको सिर्फ 90 सेकंड का वीडियो दिखाया और वो भी 45 सेकंड का वीडियो 2010 में और बाकी 45 सेकंड का वीडियो 2013 में। आप खुद समझ गए ये पूरा बोगस वीडियो है। बापूजी इनको रात में मिले ही नहीं थे। आसाराम का इरादा उस रात पूनम को आश्रम में ही रोकने का था, लेकिन तभी रात 9:30 से 10 के बीच कुछ भक्त आश्रम में पहुंचे और इस भीड़ में पूनम और आज तक के संवाददाता आश्रम से भागने में कामयाब रहे। लड़की का साथी 3 दिन से बापूजी के पीछे पड़ा है। वो लड़की खुद बोल रही है, मुझे आश्रम में रहने दो। शेल्टर दे दीजिए बस आप मुझे, मैं अभी किसी से मिलने में भी डर लग रहा है मुझे। नहीं मेरी बस आप अपने पनाह में रख लो बापूजी। बापूजी ने उसके लिए कमरा दिलवाया और एक साथी का बहन को भी सहायता के लिए कहा, तो बापूजी उसको रोकना चाहते थे। ये बात कहाँ से आती है, ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है। लेकिन फिर बेटी को भेज दिया किसी और बेटी के पास, बेटी वहाँ से भाग गई। जिसको बेटी कहा था वो भाग गई। नारायण। उन्होंने नहीं, उनका वर्जन भी हम दिखाएंगे। उनका वर्जन जो आया था वो समय जो आया था वो भी हम आपको दिखाएंगे। पिछले 4 सालों में इन्होंने कभी भी बापूजी का जवाब और इनका खुद का ओरिजिनल वीडियो पूरा नहीं दिखाया। क्यों? इनको पता है इनके षड्यंत्र की बॉल खुल जाएगी। और एक अलग ही माहौल था, जैसे यूं कहूँ अगर मैं कृष्ण के आसपास गोपियां होती हैं उस तरीके से साधिकाएं उनकी थी, जो हर वक्त लगी हुई थी, हर वक्त हमारे साथ थी। दूसरी बात मुझे ऐसे लगता है कि एक आश्रम में अगर देखने के लिए जाए, क्योंकि मैं स्वयं भी उनके आश्रम में जाके आया हूँ, वहाँ का वातावरण मैंने खुद की आंखों से भी देखा है।
और वहाँ का वातावरण तो एकदम सीधा साधा है। और जो बहनी यहाँ पे जिस प्रकार से आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से परम पूजनीय बापूजी के बारे में कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है जो हजारों लड़कियां वहाँ पे रहती है, जिनके माँ पिता ने वहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सीधा साधा उनके चारित्र का हनन आप कर रहे हैं, और वो भी एक चैनल के ऊपर। तो मुझे लगता है आज तक के जैसा एक जिम्मेदार चैनल जिनके पास ऐसा टेप था, तो आपने पुलिस के पास क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर पुलिस के पास नहीं दिया तो आपको शायद ये डर था क्या कि ये फॉरेंसिक लैब में टिक नहीं पाएगा। साथ जो पूनम है, इससे पहले रायपुर की जिस लड़की ने कहा, जो अहमदाबाद की लड़की कह रही है, ये सब झूठ है, गलत है। ये मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे 3 लड़कियों ने कहा, यहाँ पे बापूजी को अगर अवसर दिया जाए तो 1000 लड़कियां वो आके सामने आके कहेगी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो आप दिखा नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि इसको ये एविडेंस के तौर पे कोर्ट में जाना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में ये जाएगा। जोधपुर की पुलिस ने इसे सबूत के तौर पर लिया, ये कोर्ट में जाएगा, इससे इनकार नहीं है। 4 सितंबर को बापूजी को कोर्ट ने हिरासत में भेजा और 7 सितंबर को ये एपिसोड दिखाया गया। क्या अभी भी आपको लगता है कि उन्होंने जोधपुर पुलिस को वीडियो दिखाया होगा या कोर्ट में वीडियो जाएगा? ये झूठ बोल रहे हैं। रायपुर की लड़की, अहमदाबाद की लड़की, कोई भी पुलिस कंप्लेन करने को तैयार नहीं है। इनका उद्देश्य सच को झूठ साबित करना है और झूठी कहानियां बनाकर भारतीय संस्कृति की जो रीढ़ की हड्डी है, भारत के संत, उनको बदनाम करना। बापूजी ने ऐसा क्यों बोला कि चंबल के लोग भी यहाँ आते हैं? ये जीवन मरते दम तक फिर चंबल का वो धंधा नहीं किया, पत्थर तोड़ के खाया बेचारे डालू राम। उसके बेटे ने भंगार का धंधा करके पेट भरा। उसकी पत्नी आती झाड़ू बुहारी कर, वो मेरे पास आया, बोले मैं चंबल घाटी का हूँ। मैं क्या काम करते? बोले बाबा मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं काम क्या करते चंबल घाटी? बोले मैंने कभी भीख नहीं मांगा। मैं ठीक है, क्या करते? बोले चंबल घाटी में हम लूट मार का धंधा करते थे। एक बार बस लूटी हमने, तो मैं तो अपना हथियार लेके खड़ा था और मेरे आदमी, और रहा इतना ईमानदार बना कि मुझे लगता है कि वो अगर जिंदा होता ना तो तुम उसके चरण रज अपने सिर पे लगाते और चैनल का धंधा छोड़ देते, दालू राम के चेले बन जाते। इतना सच्चाई से रहा था। क्रिमिनल आदमी को जब शरण मिलती है, प्रेम मिलता है, तो इतना सुधरता है कि तुम्हारे हमारे जैसे कहलाने वाले सुधारक भी उसके आगे बबलू लगते हैं। इतिहास साक्षी है, उंगली मार के ऐसा सुधर गया। मैं 1-2 बात बताता हूँ कि मैं बिहार जेल में एक लालच से गया था। वहाँ के जेलर बहुत बार आए गए, आखिर उन्होंने मेरे को एक पवित्र लालच दी कि बापूजी 2100 कैदी, उसमें 700 कैदी 302 वाले हैं, और उसमें एक कैदी जिसने 7 मर्डर किए और 100 मुकदमे उस पर चल रहे हैं। वो कहता कि टीवी वाले बाबा जी को एक बार यहाँ लाओ, मैं अपना जीवन बदलने का वचन देता हूँ। ऐसे 700 लोगों ने जीवन बदलने का वचन दिया है। मैं क्या वो जीवन बदलते हैं तो फिर हम भी चाल बदलते हैं। जय राम जी की। फिर हम मन को सीख नाम की पुस्तक ले गए। ये मेरे गुरुजी ध्यानस्थ थे और अपने खास शिष्य को पत्र लिखवाया, और इस पत्र को हमने फिर पुस्तक के रूप में छपवाया। तो अभी ये पुस्तक हम लाए भी हैं और शुक्ला साहब और आपके साथियों को भी दिए हैं। ये वीडियो बापूजी जब जेल में सत्संग करने गए थे तब का है। भारत की कितनी ही जेलों में जाकर बापूजी सत्संग कर चुके हैं और आश्रम की बहनों द्वारा राखी भी बांधी जाती है। क्या बापूजी जेल में पैसे कमाने के लिए गए थे? कानून जरूरी है, लेकिन पूरी दुनिया अगर उलट लटक जाए तो भी कानून बनाकर अत्याचार, बुराई, रेप को नहीं मिटा सकते। सत्संग की एकमात्र उपाय है मीडिया और वेस्टर्न कल्चर के द्वारा जो गंदगी परोसी जा रही है। आप खुद सोच लो, हमारे बच्चे विवेकानंद होगी या रेपिस्ट? कोई भी बुरे से बुरा आदमी संत के पास आता है तो संत उसकी बुराई को नहीं जान देते, क्योंकि बुराई आगंतुक है। लोभ से बुराई आई, काम से बुराई आई, क्रोध से बुराई आई। वो खुद क्रोध लोभ रहते नहीं तो बुराई सदा रहती क्या? आत्मा सदा रहता है। तो संत की नजर तो आत्मा पे होती है। अभी भी मैं बोलता हूँ, दुनिया में बुरे से बुरा आदमी हो और मेरे पास आना चाहता है तो मेरे दरवाजे उसके आगे खुले। चलो।